हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? जैसे कि आप जानते हैं इंस्पिरेशन क्लासेस पर चल रहा है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से जाके अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो ये वीडियो, ताकि वो लोग भी परेशान ना हों कि आखिर सही तरीके से इंग्लिश सीखें तो सीखें कहाँ से। आने वाले लेसन्स आपसे ना हो मिस, इसलिए जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। आपका कुछ नहीं जाता है, बस मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। और जैसे कि मैं आपको डेली कहती हूँ, लेसन में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो बिना प्रॉब्लम के, बिना हेजिटेशन के, बिना हिचकिचाए मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए और आपको रिप्लाई देना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो ये आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम ज़रूर रिजॉल्व करूँगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, परफेक्ट टेंस की सीरीज़ चल रही है अभी हमारे चैनल पर। हमारे लेसन्स में परफेक्ट टेंस चल रहा है और उस सीरीज़ में सेकंड नंबर पर आता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस लेसन में मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑलरेडी बता चुकी हूँ। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं परफेक्ट टेंस के जो मैं उसमें ऑलरेडी बता चुकी हूँ। टाइम की कमी की वजह से मैं इसमें शेयर नहीं कर पाऊंगी। और आपको परफेक्ट टेंस को और अच्छे से समझना है तो आपको पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझना होगा, तभी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस समझ में आएगा। क्योंकि बहुत माइनर से बहुत छोटे छोटे से चेंजेस होते हैं एक ही सीरीज़ के अंदर। जैसे कि मैंने आपको कंटिन्यूस टेंस की सीरीज़ बताई थी, उसमें भी छोटे छोटे चेंजेस थे। अगर आप एक टेंस समझ गए तो बाकी दो समझने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एकदम हलवे जैसा हो जाएगा बिल्कुल समझने में। तो जल्दी से शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, लिया था, दिया था, किया था। अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझा है तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इन सब का क्या मतलब है, इतनी सारी आइडेंटिफिकेशंस क्यों हैं। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ कि फटाफट से इसको करते हैं क्लियर। तो पहला एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। आप दे सकते हैं, जैसे राजेश खाना खा चुका था। इसको कैसे लिख सकते हैं? राजेश ने खाना खा लिया था या फिर राजेश ने खाना खाया था। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। वह सो चुकी थी। इसको कह सकते हैं वह सो चुकी थी या फिर वह सो गई थी या फिर वह सोई थी। हम जा चुके थे या फिर हम गए थे। या ये भी कह सकते हैं कि हम अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं कुछ रूल्स की तरफ, जिसकी हेल्प से हम लोग सेंटेंसेस समझ पाएंगे। तो हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझा था कि हम लोग हैज़ हैव यूज़ करते थे। जो भी रूल्स उसमें लगेंगे सेम इसी में लगेंगे, बस उसमें हैज़ हैव लगता था, इसमें लग जाएगा हैड। हैज़ हैव का थोड़ा सा चक्कर होता है कि इन प्रोनाउंस, कुछ प्रोनाउंस के लिए हम लोग हैज़ यूज़ करते थे, कुछ के लिए हैव यूज़ करते थे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे। अभी देखते हैं रूल्स। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में, जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ, थर्ड नंबर पर लग जाएगा नॉट, बाकी सब कुछ सेम। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले जो किया हैड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटरोगेटिव में नॉट लग जाएगा थर्ड पोजीशन पे, बाकी जो इंटरोगेटिव में है वही नेगेटिव इंटरोगेटिव में है। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, उसमें हैज़ हैव का कंडीशन होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जो भी प्रोनाउन है, ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, सबके साथ हैड लग जाता है। सबके साथ आंख बंद करके किसी कोई भी प्रोनाउन है हैड लगा दो। चलिए देखते हैं फटाफट से कुछ एग्जाम्पल्स जिनकी हेल्प से हम लोग को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं समझ चुका था या फिर मैंने समझ लिया था। मैं समझा था, मैं समझ गया था। सेंटेंसेस को लिखा 4 तरीके से है, लेकिन मीनिंग सबका सिंगल है। रूल भी एक ही लगेगा। चारों ही एफर्मेटिव सेंटेंस है और चारों ही पास्ट परफेक्ट टेंस है। समझने की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड, जो कि लगानी है हमें थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म होती है अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। अब देखते हैं इसको सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
मैं के लिए यूज़ करेंगे आई, आँख बंद करके लगाएंगे सभी के साथ हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज अंडरस्टूड। साथ में नेगेटिव अगर लगाते हैं, जैसे मैं समझ चुका था, या फिर मैं नहीं समझ चुका था, मैंने नहीं समझ लिया था, मैंने नहीं समझा था, मैं नहीं समझ गया था, या मैं समझा नहीं था, कुछ भी नहीं की नो की सेंस आती है तो आप वहाँ पर नॉट लगाते हैं। तो हैड नॉट यूज़ होगा, आई हैड नॉट अंडरस्टूड, बट मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म का यूज़ किया है। जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ, इंग्लिश हमें बिल्कुल परफेक्शन के साथ सीखनी है, फ्लुएंसी के साथ सीखनी है, तो आई हैड नॉट अंडरस्टैंड, इसकी जगह पर हम क्या बोलेंगे, आई हैडंट अंडरस्टैंड या आई हैडंट अंडरस्टूड, आई हैडंट अंडरस्टूड। अब आ जाएगा क्या मैं समझ चुका था, क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब उसमें हम लोग आंख बंद करके जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको फर्स्ट पोजीशन पर लिखेंगे, सब्जेक्ट उसके बाद, देन फॉलोड बाय, उसके बाद हम एंड में लगा देंगे अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज अंडरस्टूड, हैड आई अंडरस्टूड। और क्या मैं नहीं समझा था, बस वही थर्ड पोजीशन पर नॉट लगाएंगे, हैड आई नॉट अंडरस्टूड। अगर आप टेंस स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि बाकी टेंसेस के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, डायरेक्ट रूल लगाया है, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, सब्जेक्ट सब में सेम लगाया है, रूल सब कुछ सेम है, कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। वह मुझसे लड़ चुकी थी या फिर वह मुझसे लड़ी थी। कोई फ्रेंड आपसे लड़ी है तो आप कैसे बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, मैं उससे बात नहीं करूँगी, वह तो मुझसे लड़ी थी, वो तो मुझसे लड़ी थी, ठीक है। या फिर बोल सकते हो वह मुझसे लड़ चुकी थी, उस टाइम तक वो मुझसे लड़ चुकी थी या वो मुझसे लड़ी थी। मतलब दोनों का सेम है, जस्ट अलग अलग लोगों के ज़बान पर बोलने के तरीके अलग अलग हैं। बस हमें ट्रिक समझनी है, वर्ड को सही समझना है, टेंस पहचानना है और आँख बंद करके रूल्स लगा देने हैं और इंग्लिश एकदम से कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए लड़ने के लिए हम लोग जनरली यूज़ करते हैं फाइट, लेकिन मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताना चाहूँगी, ये आपके लिए बोनस वर्ड है क्वारल। क्वारल का मतलब भी लड़ना होता है, लड़ाई झगड़ा मार पीट यही सब होता है। तो वह मुझसे लड़ चुकी थी, यहाँ पर हम फाइट भी यूज़ कर सकते हैं, क्वारल भी यूज़ कर सकते हैं। तो फाइट की थर्ड फॉर्म होती है फॉट, क्वारल की थर्ड फॉर्म होती है क्वारल्ड। वर्ड्स देखते हैं, शी हैड फॉट और क्वारल्ड विद मी, क्या वह मुझसे नहीं लड़ी थी, शी हैडंट फॉट और क्वारल्ड विद मी। क्या वह मुझसे लड़ी थी, हैड शी फॉट और क्वारल्ड विद मी, क्या वह मुझसे नहीं लड़ी थी, हैड शी नॉट फॉट और क्वारल्ड विद मी। हम पूछ चुके थे, वी हैड, अब पूछने के लिए क्या होगा, आस्क, वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क्ड, आस्क आस्क्ड आस्क्ड। हम पूछ चुके थे या फिर हमने पूछा था, ये भी लिख सकते हो इसकी जगह पर, या फिर हमने पूछ लिया था, ये भी आ सकता है। वी हैड आस्क्ड, हम नहीं पूछ चुके थे या हमने नहीं पूछा था, वी हैडंट आस्क्ड। क्या हमने पूछा था, हैड वी आस्क्ड, क्या हमने नहीं पूछा था, हैड वी नॉट आस्क्ड। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं एक और, फिर उसके बाद बढ़ेंगे कुछ प्रैक्टिस सेशन की तरफ। उसने कपड़े धोए थे, उसने कपड़े धोए थे। धोने के लिए वॉश यूज होगा, वॉश वॉश्ड वॉश्ड। शी हैड वॉश्ड क्लोथ्स, उसने कपड़े नहीं धोए थे, शी हैडंट वॉश्ड क्लोथ्स। क्या उसने कपड़े धोए थे, हैड शी वॉश्ड क्लोथ्स, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने कपड़े नहीं धोए थे, हैड शी नॉट वॉश्ड क्लोथ्स। चलिए अब जल्दी से करते हैं कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस, और ये रहा पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर। राम चला गया था, राम हैड गॉन। हमने सुना था, वी हैड लिसन्ड। मैंने कूलर नहीं खरीदा था, I hadn't bought the cooler. वह फिल्म नहीं देख चुकी थी, She hadn't watched the film or movie. पुलिस ने उसे पीटा था,
द पुलिस हैड बीटन हिम। क्या उन्होंने हमें बुलाया था? हैड दे इनवाइटेड अस? क्या मैं नहीं गया था? Had I not gone? Question mark. क्या उसने 10th पास कर ली थी? Had he passed 10th? Question mark. क्या तुमने मिठाई खाई थी? Had you eaten the sweets? Question mark. रेल स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। The train had reached or arrived at the station. Reached और arrived कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब ये रहा आपका होमवर्क आपकी स्क्रीन पर। आपको पता है क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, आंसर्स कन्वर्ट करने हैं इंग्लिश में, कमेंट सेक्शन में बताना है एंड आई विल चेक देम ऑफ कोर्स। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल, नहीं तो परसों में भी एक न्यू लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।